अब 2 दिन से ईंट नहीं ले रखी थी, आज डंडा और ये छोड़ दिया था ईंट को 2 दिन। आज इसका अब गर्म वार्म अप करके पहले इसको साथ में लेके चला जाता है। कभी इसको स्टार्ट में इसको वार्म अप होने के लिए धीरे धीरे ये वार्म अप होने के लिए इसको ये किया जाता है, फर्स्ट में आराम से किया जाता है इसको, डंडे को और इसको आराम से किया। लेकिन अब अपना बॉडी गर्म है, अब मैंने इसको फर्स्ट में नहीं लिया था, तो अब इसको खिंचाव दे करके लेना है। अब इसको स्पीड में देना है, क्यों अपने पहले इसको नहीं लिया है, पहले पुशअप पैर इस पे खिंचाव पे चलेगी। अब इसको चेंज करना है तो पूरे कंधे को पीछे की तरफ जितना हो सके। कोई बोलते ये हाथ यहाँ से अब पीछे नहीं जाना चाहिए, नहीं, इसका रूलिंग करो, ये। अब अपनी अपनी विधि है, अपना अपना हिसाब है, कौन कितना करता आया है और किसका कब जवाब देता है, तो ये हो जाता है इसमें। अब इसमें अंगूठा ऊपर सेंटर में ले लिए ईंट को चेंज करते रहो। हाथ जब नीचे की तरफ पकड़ रखा है तो चेंज थक जाए तो इसको मूवमेंट अपने आप ये मांगेगा कि मेरे को अब यहाँ से पकड़ाओ। अब ये लास्ट वाला ले लेगा, अब लास्ट वाला, अब नीचे की तरफ पूरा उंगली ऊपर से और ईंट का पूरा वजन ये बिल्कुल खड़ी हुई ईंट है। अब नीचे की तरफ जाते हैं तो इसका वेट बढ़ जाता है, पूरी ईंट का वजन नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जाता है तो वेट महसूस होता है, अपने आप ही शरीर को महसूस होता है कि अभी ये कितना वजन लग रहा है। अब फिर इसको सेंटर से ले लो, उछाल करके वहीं पर चलते चलते ही मूवमेंट को चेंज करो। अब इसको लास्ट में ले लो, अब इसको नीचे जाने दो पूरी को, अब इसको ये तोड़ना है, ये पहले इसको ये खिंचाव नीचे आता है, ऊपर से पकड़ते हैं तो ये आता है, और अब इसको नीचे की तरफ ये आना है, ये अब इसको ये पट, अब इसको ये उंगली एक ऊपर से एक अंगूठा, एक उंगली ऊपर से एक अंगूठा साइड से, 3 उंगलियां बगल वाली से सेंटर से पकड़ो इसको। अब इसको दो खिंचाओ, ये नाभि का खिंचाव हमेशा अपनी तरफ, इशारा नाभि का अपने रीढ़ की हड्डी की तरफ अंदर की तरफ प्रेशर करके थोड़ा सा, बस हर बार जाते हैं तो उसका नाभि साथ में चलना चाहिए। अब उंगलियों का भी अलग अलग मूवमेंट हो रहा है, कंधे का खिंचाव अलग हो रहा है, कोहनी का अलग खिंचाव हो रहा है, गर्दन का अलग हो रहा है, टोटल इसमें अलग होगा। ये चेंजिंग करते रहोगे तो इसका अलग अलग होगा। अब इसको शुरू में फर्स्ट में सुस्त शरीर रहता है, इसको जगाने के लिए ये किया जाता है, 2-4 चक्कर ये घूमा जाता है। लेकिन अब सुस्त नहीं है, अब गर्म है, तो डायरेक्ट इसको चढ़ा दो ऊपर। अब डायरेक्ट इसको चढ़ा दो, डायरेक्ट चढ़ा दो कंध पीठ के पीछे से, पूरा पीठ के पीछे से, गर्दन के पीछे से, पूरी अपनी एल्बो ये है, ये पूरा अपना गर्द पीठ ये इसके पीछे लाना चाहिए। ये कोहनी को बिल्कुल गुद्दी में ऊपर चढ़ाओ, ये अब इसको ये मस्ती से नाभि को अपनी तरफ डाल करके कमर का, पसलियों का जितना पड़ने अभी इसको खिंचाव दिया है, अभी इसको पूरे को रिलैक्स, खिंचाव देते देते रिलैक्स, इसको ले आओ अपनी स्थिति के अंदर। चल अब तेरे को कहाँ तेरे को क्या तेरे को दिक्कत है। कभी बोलेंगे भाई सोए किसी को भी हो जाता है, एक तकिया एक्स्ट्रा लगा के सो जाओ, गर्दन किसी का भी वो सोए सर्वाइकल भी हो जाता है, कंधे में दर्द हो जाता है, बाजू में हो जाता है, बाइंटे आ जाते हैं, ये नॉर्मल है।
ये कोई किसी कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। हम भी लगा के सो जाते हैं तो कभी कभी 2 दिन रेस्ट कर लो, और फिर हम ये हरकत करेंगे तो हमारे को हो जाएगा, करने वालों को। जो रोटेशन में है उसको हो जाता है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। हाँ, रोग, बड़े रोग नहीं लगने चाहिए भाई। गुर्दे गए भाई, फेफड़े गल गए भाई, किडनी फेल हो गई भाई, सांस की दमा की बीमारी हो गई भाई, शुगर का पेशेंट हो गया। ये कुछ नहीं होगा इसके अंदर। ये इतनी इम्यूनिटी कूट कूट के भर देता है, ये कुछ नहीं होने देगा। अब ये रखो इसको, ये बहुत हार्ड है। ये 2-3 करेगा कोई भी, 3 दिन दुखेगा। ये फर्स्ट में, ये तो पहले 1 महीना पुशअप का ये प्रैक्टिस करने के बाद में किया जाता है। ये तो 1 महीना जब तक शरीर का पुशअप करके पूरे शरीर को पकाया नहीं जाता, ये इतना नहीं खचा जाता है। ये तो इसको क्या कर देता है, क्या देता है, मजबूती। इसको बोलता है टाइट कर दो और इसको मारो। ये सरिये मारने से सरिये ऐसे बैंड हो जाते थे, अभी भी ये कर देंगे तो मारो इसको। इतना इसका अंदर ये स्टेमिना लाता है, ये कूट कूट करके स्टेमिना भरता है। तो ये मेरे भाई ये अपने घर के अंदर हैं, ये आइटम अपने अंदर है। 1 ईंट है, 2 ईंट का रख रखा है, 1 डंडे को, और बस ये चारपाई का सहारा या दीवार का सहारा, कहीं भी टेबल से लो, बेड से लो, कहीं से भी सहारा लेकर के इसको वार्म अप करो शरीर को। इसको पसीना चुला दो, पसीना चू जाना चाहिए शरीर से, और फिर इसका करके देखो। अब इस डंडे को यही पकड़ करके झूलना, इसको रिलैक्स कर दो। दोनों अंगूठे ऊपर नीचे, इसका खिंचाव अब आगे की तरफ डाल दो। ये हाथ को चेंज करो, दूध निकाल देना ऐसे। देखो कंधों को और बाजू को जो थकान होती है उसको ये खत्म कर देता है। ये थकान को खत्म कर देता है। फिर इसको रख दो। अब ये रबड़ है। अब ये रबड़ ले रखा है, ये खिंचाव देने के लिए बहुत बढ़िया है। बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये हम चैन खींचते थे पहले, चैन खींचते थे, जवान थे तब चैन खींचते थे। जवान थे तो ये चैन खींचते थे। अभी इसको पकड़ लो, ये पीठ में पूरे पे आ गया है। अब ये टाइट आ गया है। अब ये इसके उपाय हैं, ये करने के क्या है, इसके हमारे को मतलब नहीं है कि फोटो में क्या दिखा रखा है। ये मैं एक रबड़ लिया था, मगर पीठ का खिंचाव देने के लिए अब चैन खींच नहीं सकते, उम्र का हिसाब है, वो टाइट होती हैं ये। अब इसके अंदर ये खिंचाव डालो पीठ का, ये अब घुटनों को ठुड्डी लगा दो, सर लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, ये जाओ, ये जाओ, ये जाओ, ये जा, ये करो, ये करो। पीठ को देखो, ये रिलैक्स कर देगा पूरा। ये 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 बच्चों का करने के लिए मैंने ही बच्चों को सिखाया, मैंने ही उनको ये रख रखे हैं, ये बच्चों के।
मगर वो रबड़ ला करके दो तो ये बच्चे ने ला के दिया, बोलो पापा ये आपके लिए ये ठीक रहेगा। आप अभी वृद्ध हो गए। वो चैन भी रखी है, सर्दी में उसको उस करेंगे, उसकी एक स्प्रिंग निकाल देंगे, उसमें 3 स्प्रिंग 4 स्प्रिंग का आता है, तो वो हार्ड हो जाता है, तो उसमें तो एक स्प्रिंग निकाल दो और फिर, लेकिन वो अभी गर्मी के अंदर ये बढ़िया है। हमारी उम्र के हिसाब से नए बच्चे हैं तो कोई भी अपनी स्टेमिना को वो चैन भी बहुत बढ़िया होती है। वो ये खिंचाव डालने के लिए हम डालते थे उसी से पहले। ये अब इसको पैरों के नीचे दबा दो, चौड़ा पैर करके जितना इसको करना है। ये रबड़ बहुत बढ़िया है, ये मेरे को पसंद आया है इसका। ये 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 इसको कैसे भी करो, ये बहुत जबरदस्त चीज है। ये एक ये रबड़ है, ये आजकल स्पोर्ट्स की दुकान में मिलता है। ये पहले खिंचाव के लिए वो चैन वगैरह होती थी, आजकल एक से एक आइटम, हल्के आइटम वो जिम के लिए अपने घर में ले आओ, इनका बड़ा आनंद है। अब एक कंधे पे रख करके मैंने इसकी अलग ही विधि निकाली है। वो बोला मेरे को क्या करना है इससे, तो वो इसका पेम्पलेट पढ़ा तो मैं इसमें पता नहीं कैसे कैसे दिखा रखा है, ये हम सीख लेंगे। ये जो करने वाला है फिर उसको यूज अपने आप कर लेगा, सब कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, सब हीरो है, कोई जीरो नहीं है। मैं ये बोलता हूँ जब करोगे तब ये शरीर मांगेंगे यार इसको यहाँ डाल दूँ, मैं यहाँ से खिंचाव डाल दूँ, तब आनंद आएगा मेरे को। ये देखो ये प्रेस भी करता है तो खींचता है तो कितना चेस्ट को आनंद आता है, ऐसे ये पीठ को आता है। ये पूरा चढ़ाओ, पीठ पे चढ़ाओ। अब ये पूरी गर्दन पे आ गया, पीठ पे भी पूरा इधर आ गया है, अब पीठ के ऊपर भी ले जाएगा ये एक से एक इससे खिंचाव देने के लिए केवल एक ये रबड़ है, सब अभी आ रखा है, सब बाहर के बच्चे ये जिम वाले भी ले जाते हैं, ये इसको खिंचाव डालने के लिए बहुत बढ़िया है। अब ये 1 2, अब यहां से इसको करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पेट बिल्कुल खिंचाव अपनी तरफ, नाभि का खिंचाव इसका हमेशा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका भी वेट बढ़ाना है तो ऊपर से पकड़ो इसको, बिल्कुल ऊपर से उंगलियों से पकड़ो। अब इसमें वेट ज़्यादा लगेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। शरीर की लंचिंग नहीं, बिल्कुल लंचिंग नहीं। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। 60 साल हो गई हमारे को करते हुए इन ईंटों, ये ईंटों से ही करते थे हम, बस एक डंडा रखते थे, ये ईंट रखते थे। ईंट भी नहीं थी उस जमाने में, तो पत्थर ढूंढ के पत्थरों को उनको थोड़ा ठीक करके पकड़ने के लिए पत्थर रखते थे, उन्हीं से करते थे। मतलब वेट इतना ही 3 4 5 केजी से ज़्यादा नहीं, 2.5 केजी हो तो ये 10 केजी भी बना सकते हैं। इसी 2.5 केजी को 10 केजी बन जाता है। ये पकड़ने का हाथों का और उंगलियों का कमाल है। अपने आप शरीर बोलेगा कि मेरे को अभी इतना देना है, इतना देना है, ये खुद बढ़ा देता है और खुद घटा देता है। ये रोलिंग, पूरा कंधा, पीठ का, चेस्ट का, कलाई का, कोहनी का, सब टोटल इसके अंदर आता है।
ये अब चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। पसीना खत्म नहीं होना चाहिए, गैप इतना ही डालना है कि ये इसमें ठंडक ही नहीं आनी चाहिए, शरीर में चूते रहना चाहिए ये। जब कोई ये काम करता है ईंट का, इसके अंदर क्या है ये करना पड़ता है, और ये खिंचाव इसका रबड़ का, और वो भीम गदा बोलते हैं ना, हनुमान गदा, भीम गदा, ये एक रबड़ अलग है, ये बारीक रबड़ है। इसको डबल करके और नाभि से नीचे, अपनी नाभि होती है इसके नीचे, इसको डबल, इसका बैंड इसको घुमा करके ये डाल दो। तो यहाँ से जो किसी का भी सिर्फ ये रीढ़ की हड्डी है, यहीं से जाम होती है, इसको थोड़ा सा बांध करके टाइट, या गमछा बांधते थे हम लोग, पहले गमछा बांधते थे कि इसको लंगोट बांधते, लंगोट तो बांधते ही हैं, लेकिन जब रीढ़ की हड्डी से संबंधित ये खिंचाव और ये ईंट का ये करेंगे ना वेट का, तो बेल्ट भी बांधते हैं, वेट लिफ्टर को देखते होगे, तो ये थोड़ा सा इसको टाइट बांधना पड़ता है। तो ये रबड़ है, ये रबड़ डाल दो। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, ईंट की तरफ कर दो इसको। अब इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, यहाँ आनंद अलग आएगा। थोड़ा सा ईंट की तरफ कर दिया, ये हुक होता है, इसमें डाल दो। ये इसी के साथ में सेट मिलता है, इस रबड़ के साथ में ये सेट था, ये सेट आता है इसका। वो 5-6 हैं, उनको ये खींचने के लिए किसी डोर में फंसा करके, किसी में जंगले बांध के ये खींचने के लिए, ये वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये लाए नए ही हैं ये, लेकिन अभी इसको 1-2 महीने से मैं कभी कभी यूज करता हूँ बाई चांस। ये सर्दी के आइटम है, सर्दी के आइटम है। अभी उमस और ह्यूमिडिटी हो जाती है, बारिश का मौसम है अभी। अभी मैं वो गधा उठाने के लिए गया, तो अब ये शरीर अपने आप ही बोला नहीं, ये अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अंदर से बोल रहा नहीं, अभी मेरे को थोड़ा सा तेने बोल करके लूज कर दिया, ये हल्का किया। अब वो है हैवी, तो वो खुद बोलता है अभी पहले हाथ को थोड़ा सा मजबूत और मजबूत चाहिए। कलाई ये थोड़ा सुस्त हो रखा है, मैं ये कलाई बोलेगी मेरे को पकड़ने के लिए अभी थोड़ा सा और पुशअप दो। ये शरीर मांगता है, ये कसम भगवान की, ये कुछ करने की जरूरत नहीं, ये खुद मांगेगा, अपने को नहीं देना, अपने को तो इसके साथ इसको लगाना है। इसको सुबह सुबह ये लगा दो बस, मैं तो ये बोलता हूँ लगा दो। और जब इसके अंदर उबाल आता है ना पसीने का, गर्मी का, और इसकी इम्यूनिटी जब जगती है शरीर की, तो ये खुद मांगता है अब मेरे को ये करवाओ, अब मेरे को ये करवाओ, अब मेरे को ये करवाओ। ये पहले ये नहीं बोलेगा कि मेरे को ये करवाओ, नहीं। कभी कभी अपनी चलाओ, कभी कभी इसकी चलने दो, चेंज करते रहो, इससे बातें करते रहो। आरामज़्यादा आज तेरे को सोने नहीं दूंगा, सुबह सुबह तेरे को फर्स्ट गियर में डालूंगा। फिर ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, फिर बाजू जवाब देगी, फिर बोलेगा नहीं, मैं खुद इंसान दे देगा कि मेरी बाजू से ये काम नहीं होगा। तो कल तेरे को हल्का हल्का गर्म करके तो आधा किलोमीटर घूम के आ जाऊँगा, फिर आ करके या फिर अपने यही चक्कर लगा लूँगा, वार्म अप हो जाऊँगा, फिर तेरे करूँगा। तो वो सेट सोते समय करते करते, और जब ये मेहनत याद करते हैं, जब ये मेहनत तेरी ये बात याद करके सोते हैं ना, अब सुबह उठ करके अब सो जाओ, टीवी बंद कर दो, अब सोना है, अब 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा नींद लेनी है, गहरी नींद। तो ये गहरी नींद एकदम गहरी नींद आएगी, कभी नहीं उठोगे बाथरूम जाने के लिए इसमें। अब ये बोलते हैं अभी बार बार पेशाब के लिए उठते हैं, ये बीमारी कमजोरी हो जाती है, ये हो जाए, इसमें उठेगा ही नहीं इंसान, कमजोरी आ ही नहीं सकती। कैसे आ जाएगी, कैसे उसे उठ जाएगा? वो जब तक काम करेगा करेगा, रेस्ट करेगा करेगा, खाएगा खाएगा, खेलेगा खेलेगा, हंसेगा हंसेगा, सब कुछ उसमें, सब टोटल ये अपने आप करता है। अपने को अपन नहीं करता, अपन नहीं है, ये शरीर है करता। अपन ने तो इसको बना करके कर दिया बेवकूफ।
जमाना ही बेवकूफ़ कर दिया है। पर्यावरण, पानी अशुद्ध, जल, सब कुछ अशुद्ध तो बनता जा रहा है, तो अपन ही कर रहे हैं। अब इसको बचाएंगे तो अपन ही बचाएंगे। अब आ जाता है, अब इसको जज़ब करने के लिए अब हमारा काम नहीं है कि इसको ये जाता करे, हमारे को नहीं है इतनी मेहनत हमारी हो जाती, लेकिन इसको जज़ब करने के लिए, रोकने के लिए, अपनी कैपेसिटी को जांचने के लिए इसको कितनी देर अपन ये बाजुओं से दबा के रख सकते हैं। सांस लो के वही नाभि का इशारा अपनी तरफ और पूरा खिंचाव डाल करके वहीं इसको होल्ड कर दो। ऐसे ही हम चैनों को करते थे, जब खींच करके और ऐसे लेके घूमते थे। भाई ये छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं, ऐसे उसमें किया जाता है। अब वो चैन का नंबर आएगा तो बताएंगे इसका ये होता था। बस 2-4 ऐसे खींचते थे, जितना इसको देना है पीठ को वही देते थे, चेस्ट को देना है वो देते थे, फिर इसको खिंचाव देते थे इसे। अब ये खिंचाव है, ये ताकत लगती है इसमें स्प्रिंग है। पहले तो बहुत हार्ड आती थी, अब तो इसमें कम है। किया हुआ है पुराना भी, आज से 40 साल पहले भी ये जब गेम में जब देखा तब थे ये, तब भी हमने देखा वो अलग, वो गेम वाले अलग अलग, सबके क्वालिटियाँ अलग अलग होती थी। अब इसको नीचे की तरफ एक बंगाल से एक लड़का था, जिम्नास्ट था, मेरा दोस्त था। वो हम ताश पत्ती ये टाइम पास करने के लिए ग्राउंड से आने के फिर टाइम पास करते थे, तो वो आ करके वार्म अप, वो ग्राउंड से आने के बाद एक्स्ट्रा जब आते हैं तब करते हैं, वहाँ वार्म अप होकर के पूरा खेल के फिर इसे आ करके फिर आधा घंटा कोई भी अपना अपना करता था। तो सब वो आ करके ऐसे खड़ा हो जाता था, ऐसे खड़ा हो जाता था, और वो 10-10 मिनट ऐसे ही खड़ा रहता था, ये करके और खड़ा रहता था, बात करता रहता था। और ये करता, मैं ये हाथ कैसे, एक दिन देखे हमने तो वो ये पीछे क्या कर रखा है, तो ये ऐसे कर करके वो खड़ा होता था, बात करता रहता था, और ये करता रहता था। कभी भी उसके हाथ में और क्या इसके अंदर, उसकी कलाई के अंदर और ये बाजू के अंदर, तो ये सबका अपना अपना गेम है। तो ये हम भी उस शूटिंग कंपटीशन के थे, तो कलाई, ये कलाई, ये कंधा, और इसके लिए हम इनसे करते थे, फिर उनके आइटम से करते थे। तभी तो मैं बोल रहा हूँ टूट गया था, तो और एक जाबड़े को ही तोड़ दिया था एक लड़के को। ये इसके अंदर स्प्रिंग है, तो ये कर रहा था, ये नीचे से ये कर रहा था, वो स्प्रिंग टूट गया। जंग लग जाता है, पुराना था तो वो जबड़ा ही ले गया। बहुत हार्ड स्प्रिंग आती थी इसके अंदर पहले। अभी तो ये थूक के पकौड़े आ गए हैं, ये ज़्यादा ये वो नहीं है इनमें। अब क्या है अभी, इतना मेरे को नहीं लग रहा है कि वो तो बैंड ही नहीं होते थे, और ये तो इतने आसान भी हैं, ज़्यादा वो नहीं है। और करता रहता है, उसके लिए आसान होता है। अब दूसरा के लिए ये हार्ड होगा, और जो ये बाजुओं में ताकत अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, करेगा, उसके लिए ये नॉर्मल हो जाता है। अब ये हाथ को फ्रेश कर लो, ये कढ़ाइयों को, कढ़ाई को, ये
ये ये ये ये ये अभी ये अब ये पायों को पकड़ने के लिए बार बारिश है तो आज ये डबल हो गया तो ये बहुत आनंद आ रहा है। अभी इसमें आनंद ऐसे आ रहा है कि अभी इसको करने लग जाए, अभी स्टार्ट कर दे। अभी हाथ ही इसको ये सब कढ़ाइयाँ वगैरह इससे फ्रेश होगी तो बोलेंगे कि इससे से स्टार्ट कर दें। इसमें थकान नहीं आती है कभी भी। इसकी तो केवल एक दफ़ा लाइन पकड़ो। मैं लाइन पकड़ने के लिए बोला हूँ कि 3 महीने का इसका हार्ड कोर्स है। हार्ड क्या है कि ये मन ही नहीं करने देता है अपना, ये शरीर ही नहीं करने देता है, ये आराम मांग लेता है। ये मन कभी बोले रहने दे, तेरे को कौन सी कुश्ती कबड्डी करनी है, कोई पहलवानी करनी है, क्यों तेरे को तंग होना है, मेरे को भी तंग मत कर, तू भी तंग मत हो। बस ये कमज़ोरी है, बाकी इंसान में कुछ कमज़ोरी नहीं है। बहुत हमने देखा है, बूढ़े हो गए देखते देखते, और साथ वालों को देख रहे हैं, बैक वालों को देख रहे हैं, फ्रंट वालों को देख रहे हैं। अब एक भाई ने, पता नहीं, मैं तो उसको बोलता हूँ कि उसको क्या बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं बोलूँगा मैं, भाई जितनी जिसकी बुद्धि है वही बोलेगा। अब वो मैंने बोला बेटा ये इतना लंबा मैसेज क्या लिख दिया, इसमें ये कमेंट्स बहुत लंबा लिख रखा है उसने। मैं बोला यार इसका मैं समझ रहा नहीं, इंग्लिश इतना मेरे को मालूम समझ नहीं आ रही, ये क्या लिखा है। वो मैं 2 को बोला ना, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या मजाक है, वो कल ही बोल रहा था मैं। और फिर वो उसको पढ़ाया तो वो उसका बाप निकल रहा है, वो उसका बाप निकल रहा है। बोला अंकल इसमें लिखा है कि ये एक्सरसाइज जो बता रहा है ये गलत है, और इसको ये फोर्स प्रेस करके, फोर्स किसी के ऊपर डाल करके ये लाइक करवाना चाहता है। ये मैं तो आज तक बोले भी नहीं, मैं तो कभी मेरे मुंह से कर कोई, मैंने 800 कम से कम वीडियो बना के डाल दिए, मैंने कभी किसी भाई को ये नहीं बोला। मैं बोला भाई सीखो, भाई सीखो। और अब तो मेरे को इतना गुस्सा आया उसके ऊपर, बस इतना, बस, और मेरे से उसे कोई द्वेष भावना नहीं है। केवल मेरे को इतना गुस्सा आया कि अब मैं बोलूँ कि भाई मेरे को हाथ जोड़ करके एक फौजी को सरक्राइब करो। ये बोलते हैं ना इसमें पैंट मिलता है, इसमें पैसा मिलता है, मैं को ये गौशाला में दान कर देंगे, प्याऊ लगा देंगे, ये कर देंगे, तो मेरे को ये कर, ये बोलेंगे हम। तो मेरे को देखो यार इसका क्या क्या दिमाग में आया है कि अरे भाई तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से बात कर, मेरे से मेरा फ़ोन नंबर ले लो, 94 60 96 53 71। मेरी तो लड़ाई अलग है, राजनीति की से लड़ाई है, मेरी संस्थाओं से लड़ाई है, मेरी योगा से लड़ाई नहीं है। योगा तो मैं सिखाने के लिए, कोई भाई ये ले गुरु ज्ञान, कोई बच्चा सीखे, बड़ा सीखे, जवान सीखे, बूढ़ा सीखे, लेकिन जो मेरा लेक्चर है ना वो मैं बता रहा हूँ, मेरा नोएडा के अंदर भी मेरा सामना नहीं कराया मीडिया ने, और कर नहीं पाए, दबाऊंगा
तब देख लेना भाई, जब देख लेना मेरा कमेंट और आपका कमेंट मैं बताऊंगा आपको तो याद रखूंगा मैं। लेकिन आपने ये सोचा है कि ये लिखा है, अगर ये लाइक किसी को प्रेस करके ये लाइक करवाना चाहता है, ये भाई मेरे ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, मेरे को भाई बढ़ने से मतलब नहीं है। 2 रोटी भगवान दे रहा है। ये तो फ्री का ये ज्ञान है, विद्या है, ये बांटी नहीं जाती है, ये दी जाती है, बांटी जाती है, ये बिक्री नहीं की जाती है, ये बिक्री नहीं की जाती है। मैं आप नाम भी बताऊंगा तो क्या बोलोगे, अगर वो आज वही नाराज हो जाएंगे तो मैं क्या कितना मुंह से पैसा बताते, मेरे कैंप में आ जा। कहानियां हैं मेरे भाई। 2007 की बात है, जब मैंने फोर्स छोड़ी थी, मैंने ग्राउंड छोड़ा, मेरी हत्या हुई थी, तब मैंने उसको यही बोला था उनको कि मैं ये काम नहीं करूँगा, पैसे के लिए नहीं करूँगा। हाँ, मेरी फ्री सेवा लेनी है। कहीं भी कोई भी भाई कहीं भी जरूरत पड़े, फ्री मेरा सेवा लेना चाहता है मेरे से, तो मैं देने के लिए तैयार खड़ा हूँ। ये मेरी तो कहन है, ये मेरी तो देन है, ये मेरी गुरुओं की देन है। और मेरे को वो कमेंट्स में लिखा है, तो मेरे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तो मेरे से एक बार मिल ले। मैं बोला भाई इसके नंबर मिल सकते हैं, मेरे को मैं बात कर लेता हूँ। भाई क्या सोच करके ये मेरे को ये कमेंट्स किया है, तो मैं पूछूंगा, मैं हंस करके डालूंगा, मैं ये नहीं कि आपसे दुश्मनाई पालूंगा। लेकिन इसको करोगे, ये ज्ञान है ना, ये तभी तो भट्ठा बैठ रहा है। हिंदुस्तान का भट्ठा इसी में बैठ रहा है, जो सच बोलता है ना उसकी गर्दन काटी जाती है। ये मेरा ही लेक्चर है, ये मैं ही बोल रहा हूँ। मेरे को यूट्यूब पे देख लो और कहीं भी देख लो। और जो बात जुबान से, तीर कमान से, आत्मा शरीर से निकल के वापिस नहीं आती है। और जो मैंने निकाल रखी है ना, मैंने रशिया यूक्रेन पे भी निकाल रखी है, व्लादिमीर पुतिन पे भी, प्रोगजिन पे भी निकाल रखी है, जेलेंस्की के भी निकाल रखी है, यूरोप में अमेरिका पे भी निकाल रखी है। मैंने ताइवान में, चाइना के बारे में निकाल रखी है, क्वाड के बारे में, G20 के बारे में, सब क्वाड के बारे में, सब के बारे में ऑलराउंडर आ जाओ, बहस करके देखो। अरे मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन ज्ञान हमारे अंदर भी कूट कूट के हमने भी कोई शोध किया है। वर्ल्ड लेवल की बातें कर सकते हो, सुकरात अरस्तु तक कर सकते हो, डुप्ले तक की, कहीं भी प्लूटो से, गुरु दार्शनिकों से लेकर के, ओशो से लेकर के, जितने भी आयुर्वेदा का है, क्या है, डॉक्टरी है, साइंस है कि क्या है, फिर बोलोगे कि बड़ा बादशाह है कि क्या क्या जानता है। अरे टक्कर लेकर के देखो, मेहनत करके देखो भाई। तो ये मेहनत करो, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ। मेरी सरकराई मत करना आप, मेरे को मत करना आप, लेकिन मेरे को ऐसा शब्द मत लिख मेरे भाई। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसको अगर ये लिख दिया तो आप, मैं समझता हूँ, मैं बोलूँगा नहीं आप कौन हो, ये नहीं बोलूँगा मैं बोल देता। लेकिन इस वजह से, इस बहाने से मेरे को फिर बैन करवा दोगे। 15 दिन पहले 7 दिन बैन रहा हूँ, 15 दिन बैन रहा हूँ, फिर बैन रहा हूँ, 3-4 बार बैन रहा हूँ मैं। और आप बोल रहे हो कि इसको बैन करवाओ, इसके ऊपर एक्शन लो। ये गलत शिक्षा दे रहा है। ये आगे बढ़ने के लिए गलत तरीके से ये अपने को लाइक करवाना चाह रहा है। अरे मेरे भाई, अरे ग्राउंड में गर्दन नहीं कटाता, आगे बढ़ता तो ये बाद में नहीं कटवा के आता। ये बाद में कटवाई है मैंने, ग्राउंड के अंदर गर्दन कटवाई है, पीछे नहीं हटा सच्चाई के ऊपर। मेरे को यार क्या लिख रहे हो? लिखने वाला भी कम से कम इतिहास पढ़ ले। मेरा तो ओपन इतिहास दे रहा हूँ इसमें। और अब नहीं बोलूँगा तो मैं आमने सामने ही होगा। अभी आमने सामने की टक्कर होने के लिए मौका बोलने से फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं बैन भी नहीं हूँगा और गलत भी नहीं बोलूँगा और किसी को गाली भी नहीं दूंगा और किसी को तुच्छ शब्द भी नहीं बोलूँगा। लेकिन मेरे को जो बोल रहा है ना, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो भाई मेरे को आप लाइक मत करो, अपने बच्चों को बोल दो ये पागल है, ये मूर्ख है, ये बूढ़ा, और ये कुछ नहीं जानता है। ये शिक्षाएँ तो हमारे घुटनों में है, हमारे टखनों में है, हमारे नाखूनों में। ये बोलो अपने बच्चों को ये शिक्षा दो। अगर इसके पास कुछ नहीं है, ये तो हमारे नाखूनों के अंदर है। ये बोलो अपने बच्चों को, तब तुम्हारे को बोलो रे इसको कभी भाई इसको लाइक मत करना, ये मत करना, बोलो। छुट्टी है आपकी, मैं नहीं बोलूँगा। मैं गुस्सा नाराज नहीं हूँगा आपसे। अरे भाई, अरे हमारे को तो कोई आज भी मिल जाए, मैं तो बोलता हूँ हाथ जोड़ करके मैं बोलूँ गुरु जी ये मरते दम तक ये और गुरु ज्ञान रह गया था।
यार ये तरीका आप वाला तरीका, ये मेरा तरीका ऐसा था, आपका ऐसा था। मैं अब इसमें आ गया हूँ, तो अब मेरे को कोई आसान तरीका, अब मेरे को कोई हार्ड तरीका, अब मेरे को नया कोई गुरु ज्ञान ये दो कि मैं ऐसे चलता रहूँ और ईश्वर के भजन करता रहूँ और अपना जीवन गुजारता रहूँ और सही सलामत रहूँ, ना कोई दवा खाऊँ, ना कोई और कुछ, कोई बीमारियाँ नहीं आई मेरे के अंदर कोई रोग उत्पन्न नहीं हो, मेरे अंदर कोई विकार पैदा नहीं हो, और मैं आपके पास जैसा शरीर आपने दिया था वो ले जा करके शुद्ध, आपको इसको शुद्ध बैठा करके मैंने शुद्ध रत ले करके चला। कभी भी सच को सच और झूठ को झूठ बोलता आया, लेकिन अपनी गर्दन कटाता आया। राणा सांगा का फैन हूँ मेरे भाई, ये सोचो, ये करो, ये बच्चों को ज्ञान दो, नहीं तो बुढ़ापे के अंदर याद आएगा ना, जब वो कहानियाँ याद आती है ना, तब एक तो इंसान हंसेगा और एक बैठ करके रोएगा। जो गलत किया है वो रोएगा, और जो सही रहा अपने दीन धर्म कर्म पे, वो कभी भी झुकेगा नहीं, कभी भी नहीं झुकेगा। कोई कुछ भी बोलता रहे, नहीं झुक सकता वो इंसान। तो इसमें मेरा बुरा भी मत मानना, आप कौन हो, लेकिन आपको बता भी दिया हूं, जो ऐसा लिखता है उसको मैं मजाक में ही बोलता हूं। मेरे अंदर कभी उसके प्रति द्वेष भावना नहीं होगी, लेकिन ये जरूर बोलूँगा, यार क्या सोच के लिखा आपने, क्या दिमाग लगाया आपने, भाई क्या मेरे से दुश्मनाई है, बस मेरे को ये बता दो कि आपको दुश्मनाई क्या है। क्या आप लीडर हो, क्या कोई बड़े ऑफिसर हो, क्या आप भ्रष्टाचारी हो, फिर उसमें आ जाएगा कि देशद्रोह। मैं तो सबके बारे में बोलता हूँ, मैं तो फाइल के साथ भाई विद नेम बोल रहा है, वो मेरा पिछला रिकॉर्ड है, और बोल रहा हूँ अब होगा युद्ध, तो अब होगा। प्रधानमंत्री अभी मोदी जी अभी आ रहे हैं ना, अब वो आ गए घूम करके, फिर अब आएंगे इलेक्शनों में। तो बोलता हूँ उनका कंधे से कंधा मिलाने के लिए मैं घूम रहा हूँ कि भाई मैं ये पकड़ के देता हूँ ये चोर। तो क्या आप उसमें हो, मैं ये सोचूं, मेरे से तो वही द्वेष भावना करेगा जो मैं सच्चाई बताता हूँ, सच्चाई को तो उजागर कर रहा हूँ ना, बस वही कहानी पे आता है। मैं गलत नहीं बोलूँगा, तो मस्त रहो और बोलो, पब्लिक को और ट्वीट करो, मेरे को ही कर दो, मैं आपको जवाब देता रहूँगा और आप बोलते रहो, लेकिन आपको गलत जवाब नहीं दूंगा। क्यों? फिर मेरे पे ये एक्शन करवा दोगे, मेरे को मालूम है, तुरंत फिर बोलोगे कि इसने ये कह दिया, ये है ये, और मेरे से फिर रुकिया नहीं जाएगा। जब ये पसीना टपकता है ना, ये मेहनत का, ये अपनी मेहनत का ये पसीना टपकता है ना, जब ब्लड उबाल आ जाता है शरीर के अंदर, जब उनको देखता हूँ, जब उनके कर्म धर्म देखता हूँ, इस हिंदुस्तान में ये भी देखा है, तो वो इंसान है भाई। मैं तो ये किसी को ज्ञान देने आया हूँ भाई, कोई लेना वो ले। मैं तो उनको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि अपना जीवन सुधारो, अपनी दिनचर्या को देखो, अपने अंदर कोई व्याधि या रोग मत पालो, मेहनत करो, मेहनत कस बनो, सांच को आँच नहीं है, झूठ को पैर नहीं है, पाखंडपना, झूठपना, बेईमानी, बगड़ापना ये मत करो, इंसान बन के जियो। तो ये बनने नहीं देगा, ये करोगे ना, इसको अंदर शुद्ध भगवान को रखोगे, इसी में है आत्मा परमात्मा, इसी के अंदर बैठा रखा है हमने, इसी के अंदर हमने भी शोध किया है, हम भी हिमालय तक कर लिए, अच्छे गुरु बनाए, वो हम भी किसी के चले, हजारों गुरु बनाए, कोई एक बनाता है, कोई दो बनाता है, कोई 10 बनाता है, 50 बनाता है, अंत नहीं है। आज भी बनाने, अगर आपने ये लिखा है और आप मेरे को लिखा है, तो मेरे पास आप आ जाओ, आपको गुरु बना लूंगा मैं। भाई मेरे को ये बता दो कि आपने ये क्यों लिखा है, बस कारण ये बता दो। अगर हिंदुस्तान में आपने अपील की है, अगर भाई ये गलत शिक्षा दे रहा है, और ये प्रेस डाल करके, और ये लाइक सब्सक्राइब क्या होता है ये मेरे को तो पता भी नहीं है, फोन भी नहीं चलाना आता। अब ये बच्चे बोलते हैं कि अंकल तेरे को इतना, ऐसे लिखते हैं ना। वो एक बच्चे ने तो कहा फॉरेन कंट्री से, मोरक्को से लिखा है मेरे को, अंकल अपने फादर को लिखा है कि अंकल के हाथ में कोहनी में मेरे खिंचाव आ गया था, ये चैन का झटके से इसे खिंचाव आ गया था, मैंने उसमें गर्म पट्टी बांधी थी। मेरे को विदेश से लिख रहा है कि पापा वो अंकल को चोट लगी, भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। अरे शेर खून बढ़ जाता है। वो हैं बच्चे तो किसी के, वो बच्चे किसी के नहीं, वो बच्चे अपने हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उनके माँ बाप की, उनके पेरेंट्स की शिक्षाएं हैं।
तो आपके बच्चे तो ऐसे हो ही नहीं सकते। जब आप ही ऐसे हो तो आप तो हो ही नहीं। नहीं तो ये ज्ञान दो ना हमारे को, तो शरीर के बारे में, विद्या शिक्षा के बारे में, ऊंच नीच के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में आप हमारे को बताओ। हम गुरु मानेंगे आपको। कोई तो क्वालिटी होगा आपके अंदर, और उस क्वालिटी को लेकर के आओ मेरे पास, और मैं आऊँगा आपके पास। मेरे को या तो नंबर दे दो, उसमें एक फ़ोन नंबर दे दो। वो मैं बोला भाई इनका नंबर क्या है, मैं नंबर भी देता हूँ, मेरे को ये निकालना है, फ़ोन नहीं चलाना आता। फिर बोला जवाब दे तो लिख के दे, तो लिख करके क्या दे, आमने सामने बात करें। लिखने से मज़ा नहीं आता। कभी 2 दिन 4 दिन रहो, खाना खिलाऊंगा, बढ़िया सेवा करूंगा, बढ़िया मसाज भी करूंगा, सब कुछ आता है मेरे को। योगा सिखाऊंगा, मसाज दूंगा। आपका पूरे परिवार को अगर स्वर्ग में नहीं पहुंचा दूं, वो गुरु ज्ञान दूंगा आपको। आप अपने बच्चों को देने के लिए मजबूर हो जाओगे। ये नहीं है कि मैं आपको द्वेष भावना रख लूंगा, नहीं रखूंगा मैं। और वो गुरु ज्ञान दूंगा मैं आपको, शारीरिक, सामाजिक, न्याय का, अन्याय का, चोरी का, डकैती का, विद्रोही, देशद्रोही, गद्दार, सबका दूंगा मैं। भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा होने से ऐसा हो जाता है, ऐसा। ये अपने सार्वजनिक जीवन के अंदर क्या है इंसान, क्या है ये अपना हिंदुस्तान, वो ज्ञान है हमारे पास। क्या दुनिया है, दुनिया के पास क्या है, हमारे पास क्या है। तभी तो बोलते हैं ना विश्व गुरु बनेंगे। बनेंगे थे, इतिहास पढ़ के देखो। द्वापर, त्रेता, सतयुग, हिमयुग, जुरासी काल, पाषाण युग, लोह युग, क्या क्या युग, ये कलयुग है। ये भी जानते हैं, पौराणिक इतिहास भी पढ़े हैं, सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हुए हैं, सारे धर्म ग्रंथ। ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हैं तो ये नहीं कि हमने कोई हिस्ट्रियाँ ही नहीं पढ़ी है, हम धर्म ग्रंथ ही नहीं पढ़े, कि हम जानकार ही नहीं है। आगे एक फौजी हैं तो भाई फौजी एक पागल है, ये फौजी तो पागल है, ये नहीं होगा। बाई नेम पूरे वर्ल्ड का इतिहास बता देंगे। तो अब ये मेरे भाई मेहरबानी करो, मिलो मेरे से। एक बार मेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे, आपने लिख दिया, और आप मेरे को फ़ोन नंबर ये दे दो, फ़ोन से बात कर लो। आप कौन और मैं कौन हूँ पता लग जाएगा आपको। मेरे गांव का नंबर देता हूँ, मेरे समाज का देता हूँ, 5 जिंदगी बचाया हुआ हूँ। छुट्टी के दौरान कहानियाँ सुनोगे तो रह जाओगे। परवाह नहीं करता था, ये शरीर नहीं करने देता था, किसी को मरने नहीं देता था मैं। ये इतिहास रहा है मेरा। मानव सेवा में रहा हूँ, मानव सेवा, समाज सेवा में रहा हूँ। गलत के साथ गलत रहा हूँ, सही के साथ सही रहा हूँ। ये मेरा इतिहास चला है। तो प्लीज़ मिलो, मिलो, हंस के जाओगे, कसम भगवान की ज़िंदगी सफल हो जाएगी आपकी। मिलो, आगे का जुब्बा मिला था, ये होगा इसमें।